है मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है मॉडल के बाद, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर बी आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन यह एक्टिव वॉइस में होगा और यह पैसिव वॉइस में होगा। तो फास्ट दे तो फास्ट नहीं, क्योंकि फास्ट क्या होता है, फास्ट और स्लो होता है, तो फास्ट सावर नहीं लेना पड़ा। फास्ट का मतलब होता है तेज करना, गाड़ी फास्ट करो, वो तेज होता है। ऐसा थोड़ी कि सावर में फुरफुरिया लगल है तो जा करके ऐसे बढ़ा लियो, तेज करे तो भड़ा भड़ गिर रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो सावर है, पानी तो गिर रहा, हमको जल्दी से लेना पड़ा, सावर तेजी से नहीं की। चलिए अभी हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स। ये प्रीवियस ईयर का फिलर्स है। हालांकि ये फिलर्स जो है वर्ड मीनिंग बेस्ड है, लेकिन हम ग्रामर पढ़ते चलेंगे कि ग्रामर कैसे यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, और अगला फिलर जब ग्रामर का लेके आएंगे तो यही से कॉन्सेप्ट वहां लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, और आप तभी हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें जब आपको लगे कि हाँ ठीक लग रहा है, और लगे कि नहीं थोड़ा टाइम मेरा ख़राब हो रहा है, वीडियो से अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें कि इसको स्किप करें और किसी और का वीडियो जहाँ से ज़्यादा ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, जहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ देखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, ईमानदारी ईमानदारी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेन, जब, देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थाउट्स। अब सबसे पहले जब आया वेन, वेन है जब, देयर। अब जब देयर आता है तो थोड़ा देयर का हिस्ट्री में घुसे, ब्लू वाला इंक दो मार्कर। जब देयर आया है तो देयर का घुस जाते हैं, छोड़ दो मिल गया। देयर का हिस्ट्री में अगर घुसे तो हिस्ट्री क्या कहता है, जब हम लोग कोई भी इंग्लिश अगर लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर लिखते हैं वर्ब। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर लिखते हैं वर्ब। यानी कहने का मतलब, जब सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसे मान लेते हैं कि पेन अगर है, जैसे पेन है तो पेन के साथ सिंगुलर है तो यहाँ इज लिखेंगे, तो ये सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, वर्ब है। लेकिन जब देयर प्रयोग होता है तो अपना हिस्ट्री, अपना इतिहास ये कहता है कि एक काम करते हैं भाई कि यहाँ पहले हमको दे दो वर्ब और बाद में दे दो हमको सब्जेक्ट। यानी ये वर्ब किसके अनुसार लगेगा, तो ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके अनुसार यहाँ वर्ब लगेगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब होगा जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। तो आप याद रखें कि वर्ब में सिंगुलर कौन होता है, वर्ब, तो आप याद रखें कि जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है, और नहीं तो ऐसे बच्चा जैसा याद करते हैं एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में हम एस फॉर सिंगुलर करेंगे, इसका मतलब इज लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर हाँ है, वाज एस फॉर सिंगुलर है हाँ है, हैज एस फॉर सिंगुलर है, और कोई इट्स एस फॉर सिंगुलर है हाँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी वर्ब के अंत में एस लगता है वो सब हमारा सिंगुलर होता है, और जो एस नहीं लगता है वो हमारा प्लूरल होता है। जैसे हम लिखे कम तो इसमें एस नहीं है तो ये प्लूरल है, जैसे लिखे आर तो ये इसमें एस नहीं है तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है। तो अब समझ में आ गया देयर का कहानी क्या है। तो यहाँ देयर लिखा हुआ है, देयर के बाद आर है, और आर है इसका मतलब एस तो नहीं है लास्ट में, और एस नहीं है इसका मतलब ये प्लूरल है। तो क्या अब देखते हैं कि प्लूरल क्यों है। यहाँ लिखा है कि देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थाउट्स। उसके पास एक दो विचार है, एक नेगेटिव हमेशा नकारात्मक सोचने का, और एक टॉक्सिक एक जहरीला थाउट्स। तो दो विचार हो गया, एक नेगेटिव एक टॉक्सिक थाउट्स विचार। अब थाउट क्या है, वो प्लूरल हो गया ना, थाउट्स दो विचार है इसलिए प्लूरल है, नेगेटिव और टॉक्सिक। और जब दो विचार है इसलिए यहाँ एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो वर्ब हमको प्लूरल चाहिए, तो दे आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थाउट्स। तो यहाँ हुआ वर्ब और ये हुआ उसका सब्जेक्ट। ठीक, आगे। अब ये तो हो गया, देयर का कहानी तो चल रही है, आगे लिखा है योर माइंड। क्या लिखा हुआ है, योर माइंड। अब योर क्या है, तो यह है पॉजिटिव एडजेक्टिव। सवाल आप कैसे समझ गए कि योर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो आप याद रखें योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और पॉजिटिव एक होता है प्रोनाउन जिसमें योर्स ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, हिज पॉजिटिव प्रोनाउन है, आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है, माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है। कुल मिला के ये छोड़ के जितना के अंत में एस लगल है वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आप कैसे जाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, या फिर अगर हिज ही रहता तो, और दोनों में हिज रहता तो हम कैसे पता करते कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव की प्रोनाउन, तो हम इस तरह पता करते कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहता तो उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, और अगर पॉजिटिव प्रोनाउन रहता तो उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ समझना है कि योर है, एस नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन का प्रयोग है, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। यू कैन,
अब तो ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इससे देता है एरर, है ना, एरर देता है इसे। तो योर माइंड यू कैन, अब यू लिखा हुआ है, सॉरी कैन लिखा हुआ है, तो कैन हमारा क्या है, मॉडल। और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है मॉडल के बाद। मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर बी आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन यह एक्टिव वॉइस में होगा और यह पैसिव वॉइस में होगा। तो मॉडल प्लस वर्ब वन का प्रयोग है, तो कैन के बाद यहाँ वर्ब वन नेवर लिखा हुआ है, तो ये वर्ब, सॉरी कैन नेवर थिंक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म है। और पहला फॉर्म एक्टिव वॉइस में है पॉजिटिवली। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके विचारों में नेगेटिव और कोई जहरीला थॉट है, तो आप कभी भी पॉजिटिवली नहीं हो सकते। मतलब अगर आपके दिमाग में एक नकारात्मक और एक जहरीला कुछ है, मंडरा रहा है दिमाग में, तो आप कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ मीनिंग हमको क्या चाहिए, ध्यान से समझते हैं कि अगर नकारात्मक और जहरीला चीज तुम्हारे दिमाग में अगर घूम रहा है, तो कभी भी तुम पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो प्लॉटिंग का मतलब तो हो जाता है हमारा षड्यंत्र करना, और जब प्लॉटिंग मतलब होता है षड्यंत्र करना, तो ये ऑप्शन कट गया कि दिमाग में कोई षड्यंत्र नहीं करेगा, क्योंकि हमको पूछा है कि दिमाग में घूमेगा। और प्रेसोडिंग का मतलब होता है कन्विंस करना, मनाना। क्या होता है, कन्विंस करना, किसी को मनाना को बोलते हैं प्रिस्वेड करना। तो दिमाग में हम क्या कर रहे हैं, मना नहीं रहे हैं, ना ही हम षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। शाउटिंग का मतलब चिल्लाना, दिमाग में चिल्ला नहीं रहे, तो कर क्या रहे हैं, क्लाउडिंग, यानी दिमाग में हो क्या रहा है, तो दिमाग में घूम रहा है। क्लाउडिंग का मतलब आप लिख लें मंडराना। तो वेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, जब एक नकारात्मक और जहरीला थॉट्स दिमाग में मंडरा रहा हो, तो यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, तब तुम पॉजिटिव सोच नहीं सकते। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये भी देख लें कौन ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा वर्ड का खेला है इसमें, वर्ड है ना। आगे तो थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, ट्रिक से याद कराते जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्लॉट। अब प्लॉट का मतलब क्या होता है, नहीं बोलता है साले एक प्लॉट जमीन बेचे, 2 प्लॉट खरीदे, 3 प्लॉट खरीदे। जब प्लॉट बिकने और बेचने और खरीदने का बारी आता है, तो लोग क्या करने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं कि तू 2 लाख दले, चल हम 2,25,000 दलियो, दे दे जमीन हमरा। अगला बोलेगा चल 2,50,000 दलियो, तो षड्यंत्र चालू हो गया ना। तो प्लॉट खरीदते वक्त क्या होता, आदमी को क्या करने लगता, षड्यंत्र करता। आगे परसुएड का मतलब होता है मनाना, किसी को राजी करना किसी को। तो परसू एड देख रहे थे, उसमें क्या कर रहा था, एक मियाँ एक बीबी को मना रहा था, है ना। क्लोजअप मुंह धो लिया, पहले गमक रहा था, अभी क्लोजअप से मुंह धो लिया, अब मारा होकर से आर भयानक गमक गया, तो एक दूसरे को क्या कर रहा था, मना रहा था। तो परसू एड में क्या कर रहा था, मनाया जा रहा था एक दूसरे को। शॉटिंग को मतलब तो है चिल्लाना, याद रखते हैं, जब शॉट मारता आदमी तो चिल्लाता ये छक्का चौका, है ना, ऐसा। और क्लॉडिंग का मतलब मंडराना था, जिस तरह बादल मंडराता है उस तरह दिमाग में क्लॉडिंग हो रहा है, मंडरा रहा है। आगे उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग लेट, सॉरी हम लेट हो रहे थे। आई वॉज रनिंग है तो मैं कूद रहा था, ये होगा। लेकिन आई वॉज रनिंग लेट का मतलब होता है मैं देर दौड़ रहा था, नहीं मैं देर हो रहा था, मुझे लेट हो रहा था। आई क्या है हमारा, आई के साथ क्या लगा, वॉज। आई वॉज रनिंग, है ना, मैं लेट हो रहा था। अब लिखा है कि आई वॉज रनिंग, हम लेट हो रहे थे। सो आई ओनली हैड टाइम, इसलिए मेरे पास कुछ ही समय बचा था फॉर अ शावर, ताकि हम जल्दी से क्या करें, शावर ले लें। फिर से ध्यान से समझिएगा हम बोल क्या रहे हैं। आई वॉज रनिंग लेट, हम देर हो रहे थे। सो इसलिए आई ओनली हैड टाइम, मतलब थोड़ा सा ही समय बचा हुआ था किसके लिए, शावर के लिए, इसलिए जल्दी से हम शावर को लिए। हम लेट हो रहे थे इसलिए जल्दी से शावर लिए। शावर का मतलब नहा लिए, है ना। हम लोग का काम ही तो उभन मतलब रस्सी बाल्टी लगाएंगे, पानी खींचेंगे, मारेंगे हचाक से, है ना। कोई शावर तावर काम ना करता हूँ इनके, एक के बार में एक बाल्टी शावर, ऐसा। तो ये हो गया, तो हमको जल्दी से नहाना पड़ा। अगर फास्ट दे तो फास्ट नहीं, क्योंकि फास्ट क्या होता है, फास्ट और स्लो होता है, तो फास्ट शावर नहीं लेना पड़ा। फास्ट का मतलब होता है तेज करना, गाड़ी फास्ट करो, वो तेज होता है। ऐसा थोड़ी कि क्या बोलते हैं उसको, शावर में फुरफुरिया लगल है तो जा करके ऐसे बढ़ा लियो, तेज करे तो भड़ा भड़ गिर रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो शावर है, पानी तो गिर रहा है, हमको जल्दी से लेना पड़ा, शावर तेजी से नहीं किए। तो यहाँ फास्ट तो मीनिंग खत्म हो गया, गाड़ी फास्ट करके जाते हैं जब धीरे होते हैं, ऐसा। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी। हेस्टी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। लेकिन जल्दबाजी अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो जल्दबाजी कर सकते थे जब ये क्विक आंसर ना रहता, क्योंकि जल्दबाजी से शावर नहीं, जल्दी से हम शावर लिए, तुरंत शावर लिए, क्विक नहीं बोलता है कि जल्दी करो, क्विक, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्विक।
अच्छा, शॉर्ट का मतलब हो जाता है SHORT, शॉर्ट मतलब छोटा, लंबाई में छोटा, है ना? जैसे नहीं बोलता है, अरे ये लंबा है, ये शॉर्ट है, मतलब छोटा है, ये शॉर्ट है, तो वहां उससे कोई खेला था नहीं। ऑल्दो आई हैव अ गुड जॉब, हालांकि ये हैव जो है ना, अब ये मत समझिए कि एच के साथ वर्ब थ्री आता है तो आगे वर्ब थ्री नहीं है, यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब का काम है। जब हैव, हैज, हैड, जब एच हमारा लिंकिंग वर्ब का काम करे तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। जब एच हमारा क्या करे, लिंकिंग वर्ब का काम करे, तब एच का वर्ब थ्री लगता है हैव, हैज, हैड के साथ। लेकिन ये लिंकिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है आई हैव, मेरे पास, आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास बहुत अच्छा जॉब था। अब ये लिखा है आ हमारा क्या है, डिटर्मिनर है, और यहाँ दो वर्ड है, तो इसका मतलब ये जो हमारा ये नाउन है और ये हमारा है एडजेक्टिव, अ गुड जॉब। सवाल कि आप कैसे जानेंगे, तो ए भी है डिटर्मिनर, एन भी है डिटर्मिनर और द भी है डिटर्मिनर। अगर एक वर्ड होता है तो हम उसको कहते हैं कि तुम नाउन है। अगर दो वर्ड होता है तो पहले का कहते हैं तुम है बेटा एडजेक्टिव और तुम है बेटा नाउन। अगर तीन गो वर्ड होता है तो पहला कहते हैं ले बेटा तू रही एडवर्ब, तू रहा एडजेक्टिव और तू रहा नाउन, सबके बटा गला तो 11 है हमारे दोस्तों, कल ओकरे भीतरे भेजते, चौथा का काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ दो वर्ड है और दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव होगा दूसरा नाउन होगा, पहचानने से कोई मतलब नहीं है कैसे पहचान ले, हालांकि बता देंगे। तो आ गुड है तो ये गुड हुआ हमारा क्या, एड क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव, और जॉब हुआ हमारा नाउन, तो आ गुड जॉब। अब क्या होता है ना, अब नहीं पता तो नाउन क्या है, जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है, पेन पेन्स, मेटोनी मेटोनीस, कटर कटर्स, मोबाइल मोबाइल्स, मोबाइल के खोली खोलीस, ऐसे। एडजेक्टिव क्या है, तो जो कैसा कैसे किस तरह का जवाब दे दे लेकिन नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। राम एक गरीब लड़का है, कैसा है, गरीब है, तो गरीब किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम को। राम गरीब है, कैसा है, गरीब है, तो गरीब हमारा एडजेक्टिव है। राम अमीर है, कैसा है, अमीर है, तो अमीर हमारा हुआ एडजेक्टिव। पेन पेन का कलर ब्लू है, कैसा है, ब्लू है, तो ब्लू हमारा एडजेक्टिव ऑफ कलर। एडवर्ब क्या होता है, एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। 90% एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है, या फिर जो कब और कहाँ का जवाब दे दे वो एडवर्ब है। सवाल 90% आप खाली एल वाई वाला आप बोले हैं कि एडवर्ब है, तो 10% क्यों छोड़ दे रहे हैं, तो 10% इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि कभी कभी एल वाई वाला एडजेक्टिव हो जाया करता है। सवाल कि हम तो फंस जाएंगे, आप थोड़ा सा बता देते तो बढ़िया रहता, तो कह देते हैं। नाउन है, जैसे नाउन को अगर लिखे हैं फ्रेंड है, अगर फ्रेंड है तो ये हमारा नाउन है। जब इसमें हम एल वाई लगा दे रहे हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जा रहा है। अब बताइए एल वाई इंडिंग वर्ड, हम बोले 90% एडवर्ब है लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव हो गया ना एल वाई इंडिंग वर्ड। तो आप याद रखें कि नाउन में, ध्यान से यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर नाउन में एल वाई लग रहा है तो वो बन जा रहा है एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा, जैसे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, अगर एल वाई लगा दिए, अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा तो वो हमारा बना एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब बड़ा राड आदमी है ये एडवर्ब। ये एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देगा, इतना दम है इसमें कि एडजेक्टिव के साथ भी क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब खुद एडवर्ब का भी क्वालिफाई कर लेगा। एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब का भी क्वालिफाई कर लेगा दोनों। तभी तो हम लोग लिखते हैं वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, तभी तो लिखते हैं। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई कौन किया, एडवर्ब, और गुड हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया एडवर्ब, एडवर्ब को भी क्वालिफाई किया एडवर्ब, इसलिए लिखते हैं वेरी वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। हम बता रहे हैं कि यहाँ मकसद फिल इन द ब्लैंक्स तो भर ही लेंगे लेकिन पूरा ग्रामर का निचोड़ सीख करके जाएंगे यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई विश ऑल दो, हालांकि आई हैव अ गुड जॉब, हमारे पास बहुत अच्छा जॉब था। आई विश, अब टू क्या है, टू हमारा डिटर्मिनर है, और टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। इन्फिनिटिव है टू हमारा, इसलिए डिटर्मिनर बोल दिया, गलत हो गया, माफ कीजिएगा। टू इट हमारा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव वर्ब वन लेता है, तो टू के बाद वर्ब वन है टू टेक। ठीक, तो ऑल दो आई हैव अ गुड जॉब, हालांकि मेरे पास बहुत ही अच्छा जॉब था। आई विश टू टेक द, अब हम क्या चाहें, हम इच्छा किए कि हम एक नया बिजनेस क्या करें, स्टार्ट करें, माय ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस एक हम क्या करें, स्टार्ट करें। मतलब एक तरह से क्या कर रहा है कि उसके पास अच्छा जॉब होते हुए भी रिस्क लेना चाह रहा है कि हम बिजनेस चालू करेंगे जॉब छोड़, ऐसा है ना। तो इसका मतलब, अच्छा एक चीज ऑफ के बाद आईएनजी लिखना, आप याद रखें प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। ठीक, और माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ऑन बिजनेस हमारा नाउन हो गया। अब यहाँ भरे क्या, हालांकि मेरे पास जॉब है लेकिन हम फिर भी क्या करें कि आई विश, मेरी इच्छा है टू टेक द, क्या लेने का, टेक द सीट। सीट का मतलब होता है जगह, वो नहीं बोलते हैं बस वो हमारी सीट है, भोजी बैठते हैं, तो ये है। लुक का मतलब देखना, तो यहाँ है कि टू टेक द लुक, देखने के लिए स्टार्ट करेगा, हेट बैठने के लिए स्टार्ट करेगा नहीं,
पीछे बैक बैक मतलब सहायता करना भी होता है और पीछे भी होता है, तो सहायता करने के लिए नहीं बल्कि अच्छा सॉरी रिस्क होगा, रिस्क, हाँ रिस्क होगा, मतलब किस लिए, तो टू टेक द रिस्क, मतलब कि आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास बहुत अच्छा जॉब था, आई विश टू टेक द रिस्क, लेकिन हम फिर भी क्या किए, रिस्क लेना चाहते हैं, इच्छा है हमको रिस्क लेने का कि हम क्या करें, एक अपना बिजनेस को स्टार्ट करें। तो यहाँ है टू टेक द रिस्क, मतलब खतरा उठाना, जोखिम उठाना, कि जॉब रहते ऊपर भी बिजनेस को जोखिम उठा रहा है, ऐसा। आगे, एवरी टाइम माई बॉस, माई पोजिशन बॉस नाउन, माई बॉस कम्स अप, हमेशा मेरा बॉस जो है वो आते हैं विथ सम गुड आइडिया, कुछ गुड आइडिया के साथ, ही गेट्स इनटू, और वो क्या होते हैं, बहुत अच्छा विचार लेकर के तो आता है, लेकिन वो हमेशा क्या करता है कि ही गेट्स इनटू फन, वो मजाक बन जाता है, मजाक करता है, आइडिया लेकर के आता है और मजाक करता है नहीं, शौक उसको झटका लग जाता है नहीं, तो क्या होता है, स्लिप सूत जाता है नहीं, क्या फंस जाता है, ट्रबल में फंस जाता है। एवरी टाइम, हर समय, माय बॉस कम्स अप, हमेशा आता है विथ सम गुड आइडिया, कुछ अच्छे अच्छे आइडिया के साथ आता है, और वो हमेशा क्या फंस जाता है, ट्रबल, यानी कि गेट इनटू ट्रबल का मतलब परेशानी में फंस जाना, पूरा याद रखिएगा, गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में फंस जाना। ये एक जेठालाल की जिंदगी है, हमेशा बाघा और नटुका का नया नया आइडिया देते रहता है, और हमेशा वो क्या, गेट इनटू ट्रबल, हमेशा ट्रबल में फंस जाता है। आगे, वन मस्ट लर्न, वन मस्ट लर्न, हर कोई को सीखना चाहिए, टू ड्रॉ अ लाइन, इसलिए मुंह से निकल गया ना, क्योंकि आप याद रखें ड्रॉ अ लाइन फ्रेजल वर्ब है, इसीलिए मुंह से आ गया, DRAWLIN, है ना, ड्रॉ, पूरा लिख देते हैं, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ये फ्रेजल वर्ब है, ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है एक सीमा निर्धारण करना, सीमा तय करना, अंतर रखना, तो वन मस्ट लर्न, हर कोई को ये सीखना चाहिए, टू अलाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ, कि अपना प्राइवेट लाइफ और अपना प्रोफेशनल लाइफ, अपना प्राइवेट लाइफ और अपना प्रोफेशनल लाइफ दोनों में क्या करना चाहिए, हर लोगों को सीखना चाहिए कि अपना एक प्राइवेट लाइफ अलग होना चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ अलग होना चाहिए, अपना प्राइवेट लाइफ के बारे में किसी को बताना नहीं, प्रोफेशनल लाइफ तो अलग चल रहा है, ठीक है, हर कोई को ये सीखना चाहिए, मतलब है कि ड्रॉ अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ, मतलब एक प्रोफेशनल लाइफ और एक प्राइवेट लाइफ के बीच एक सीमा तय कर देना चाहिए, ठीक है, अंतर नहीं रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ। ऐसे भी अगर देंगे कैच अ लाइन, लाइन क्या पकड़े, लाइन को पकड़े, कैच का मतलब होता है कोई गतिशील चीजों को पकड़ना, कैच का मतलब क्या होता है, कोई गतिशील चीजों को पकड़ना, CATCH कैच, और एक होता है होल्ड, होल्ड का मतलब होता है, एक होता है होल्ड जो रुके हुए चीज को पकड़ना, और एक होता है कैच जो गतिशील चीज को पकड़ना, जिसे नहीं समझ में ना, जैसे हम ये डस्टर रखे ना हाथ में, हम हम बोले कि ये तो रुका हुआ है, हम बोले इस हाथ में होल्ड करते हैं, ऐसे ये हुआ होल्ड करना, लेकिन अगर बोले कैच तो ये यहाँ से गिर रहा है और इसको जब यहाँ पकड़ लिए तो ये हुआ हमारा कैच, क्योंकि गतिशील था, तभी तो बॉल उल मारता है तो कैसे कहते, कैच कर कैच कर कैच कर, तो वही है, और कैच ना कर भी कैच दे वो मार के, तो उसको बोलते हैं कैच, तो कैच तो होगा नहीं क्योंकि कैच कैसे करेगा, कैच अ लाइन नहीं, ब्रिंग अ लाइन, ब्रिंग का मतलब था लाना, लाइन ले एक लेन, ऐसा नहीं, गेट अ लाइन नहीं तो होगा क्या, ड्रॉ अ लाइन, याद रखिए ये फ्रेजल वर्ब है ना, ड्रॉ अ लाइन इडियम फ्रेज है, ड्रॉ अ लाइन, सीमा निर्धारण करना या फिर तय करना, दूरी बनाए रखना, बीट अ चार्ट, चाहे वो चार्ट हो, खाने वाला चार्ट, है ना, बीट अ चार्ट, चाहे वो चार्ट हो, और आ रिफ्रेशिंग लेमोनेड, या फिर कोई नींबू पानी जो फ्रेश करने वाला हो, चाहे वो चाट हो चाहे रिफ्रेशिंग करना हो, नींबू पानी सॉरी नींबू पानी, ऐसा नींबू पानी जो दिमाग को रिफ्रेश कर दे, लेमन इज द नीड, यानी नींबू क्या है, बहुत ही जरूरी है, ऑफ द आवर, उस क्षण, इन समर, कब, गर्मी में, तो यार कल बीट चाट, चाहे वो चाट हो, और रिफ्रेशिंग लेमोनेड, या फिर वो फ्रेश करने वाला नींबू पानी हो, लेम्बो जो है वो बहुत ही जरूरत है, कब, गर्मी में, कैसा गर्मी में, ऑल्विएट मतलब कम करना, कम गर्मी में, कम करने वाली गर्मी में, अरे कम करने वाले गर्मी में हमको लेम्बो का काहे जरूरत होगा, नींबू का क्यों जरूरत होगा कम करने वाली गर्मी में, फ्रीजिंग, यहाँ फ्रीजिंग समर की तो नेगेटिव वर्ड है, फ्रीज मतलब होता है ठंडा, जम जाना, और समर मतलब गर्मी, तो फ्रीजिंग समर कैसे हो सकता है, ठंडा गर्मी कैसे कर सकते हैं, ठंडा गर्मी में लेम्बो चाहिए, जमा हुआ, ऐसा गर्मी जो जमा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है, गर्मी फिर जमा हुआ कैसे हुआ,
तो ये तो गलत हो गया। बैंगिंग का मतलब होता है बजना, और यहाँ बजना, बजने वाला समर कौन सी था? स्कॉर्चिंग मतलब आप लिख ले झुलसाने वाली गर्मी। स्कॉर्चिंग मतलब क्या होता है? झुलसाने वाली गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी। तो चाहे वो नींब चाट हो, चाहे वो नींबू पानी हो, नींबू का जरूरत होता है कब? स्कॉर्चिंग समर मतलब झुलसाने वाली गर्मी में। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट, मतलब बहुत बीमार होने के बाद हमको यह समझ में आया, क्या समझ में आया? कि ही सेड, वो कहा, ही वुड, ही वुड ड्रिंकिंग अल्कोहल, वो ड्रिंकिंग अल्कोहल को क्या कर देगा? अब बीमार हुआ था पी करके, और पीने के बाद उसको समझ में आया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना, रोक देना, रोक देना। टर्मिनेट का मतलब रोकना, समाप्त करना। इसका मतलब फिनिश कर देना, मतलब इसका मतलब भी समाप्त। इन्हें बोलते हैं कि फिनिश, काम फिनिश मतलब पूरा खत्म हो गया। लेकिन हमको क्या करना है? फिनिश नहीं करना है। फिनिश का मतलब है ले 2 गिलास बचा लो, दोनों गिलास फिनिश, ऐसा है फिनिश। तो फिनिश नहीं करना है इसको, है ना। टर्मिनेट का मतलब रोक देना है, तो रोक देंगे, इसका मतलब 2 सप्ताह के बाद हम क्या करेंगे? फिर से मारा लगभग, है ना, माल पिएंगे, ऐसा। और क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। क्लोज मतलब बंद करना। तो वो, और ये जो क्लोज है वो दारू पीना बंद कर देना नहीं, ये क्लोज तो कोई गेट क्लोज करना, खिड़की क्लोज करना, ये सब है ना। तो यहां है क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। तो आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट, बहुत ही इल इफेक्ट के प्रभाव के बाद कि उसको समझ में आया कि ही सेड ही वुड क्विट ड्रिंकिंग अल्कोहल, कि उसे क्या करना चाहिए? क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो क्विट का मतलब छोड़ देना, क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या है? दारू पीना। अरे नहीं बोलता है कि आई क्विट द जॉब, हम जॉब को क्विट कर दिए, है ना। जॉब क्विट कर दिए मतलब छोड़ दिए, है ना। तो वही है, दारू क्विट कर दिए। आगे यहां हमेशा रफ करने के लिए रखते हैं, ले नीचे। द पेशेंट, अब द पेशेंट क्या हमारा? सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब एस लगता है। तो ये क्या हुआ? वाज। द पेशेंट वाज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पेशेंट को क्या किया गया? रिलीज किया गया? नहीं, रिलीज नहीं, रिलीज शायद जेल उल में होता है, रिलीज फ्रॉम द जेल। लिबरेट का मतलब होता है आजाद कर देना, ये तो होगा नहीं। लेट आउट मतलब जाने देना, जाने, हॉस्पिटल से जाने देगा तुमको? बीमार है के गोड़ा उठे ले, धातिंग दिन आज मंगर काल बुध, बुधने घर गाद गुद, ऐसा तो करेंगे नहीं। लेट आउट जाने देना। लिबरेट आजाद करेगा हॉस्पिटल से? नहीं, हमेशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करता है ना, क्या करता है? छुट्टी देता है, डिस्चार्ज करता है। द पेशेंट वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, कहां से? हॉस्पिटल से पेशेंट को क्या कर दिया गया? डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दिया गया। तो आप याद रखें कि हॉस्पिटल में हमेशा डिस्चार्ज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स भले वर्ड बेस्ड है, लेकिन हम ग्रामर पूरा अच्छा से सीखे, है ना। तो अगर आपको लगे कि हाँ बेनिफिट है तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।